नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है दोस्तों, ये मैं जो फॉर्मूला लेकर के आया हूं ये बेसिकली आरएसएमएसएस भी काम में लेता है इसको स्केलिंग के अंतर्गत, और दोस्तों क्रमिक विभाग ने ये उनको सजेस्ट कर रखा है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या होता है दोस्तों कि कुछ रो मटेरियल होते हैं, रो मार्क्स होते हैं जो आपके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और कुछ एवरेज मार्क्स होते हैं जो आपकी शिफ्ट के द्वारा कह सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज मार्क्स का कॉम्बिनेशन लेकर के एक फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है। ये फॉर्मूला आपके पास में, और इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये डिसाइड करता है बोर्ड मीन कि भाई शिफ्ट 1 का मीन कितना रहा और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहा। इन दोनों के आधार पर कई सारे विद्यार्थियों के नंबर बढ़ते भी है और नंबर घटते भी है। और दोस्तों ये कंबाइन स्कोर है जो फिक्स रहता है। मैं इस फॉर्मूले का यूज करके आपको एक बार बताना चाहता हूं। सपोज करते हैं कि आपका ये अलग अलग किसी परीक्षा में काम में लिया हुआ है, तो आप इसे है जो थोड़ा सा समझने के लिए ये आपके लिए उपयोगी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो S बराबर कि आपके कितने नंबर निकल के आएंगे अगर ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना। यहां पर MT का मान है ये फिक्स रहेगा, सभी कैंडिडेट के लिए MT का मान फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने 96 ले लिया, सपोज करते हैं, पॉइंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना। मैंने ब्रैकेट लगाया और यहां पर XI मान है वो है रो स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में माना कि आपने 100 नंबर प्राप्त किए, कितने नंबर प्राप्त किए 100, माइनस MI है वो यहां पर मीन वैल्यू है ये 86 है, तो 86 मैंने यहां पर पुट की, और ये सिग्मा आई स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मान लीजिए 45 है, तो सिग्मा आई रख दिया और ब्रैकेट बंद करके गुणा में है सिग्मा टी, और सिग्मा टी है ये भी फिक्स रहता है, गुणा में 45 है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो स्टूडेंट के रो मार्क्स मैंने यहां पर कितने माने हैं, 100 माने हैं। अब कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर सबसे पहले कैलकुलेटर है मेरे पास में, 100 में से 86 घटाए तो 14 मिले, 14 में मैंने किसका भाग दिया 45 का, और जो भी बचा उसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 45 से, तो 45 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे का मान आया 14। इस पूरे का मान कितना आया 14, यानी 96 और 14 अगर मैं जोड़ूंगा तो 110 मार्क्स हो गए, यानी कि इस विद्यार्थी के नंबर बढ़े हैं, यानी कि मीन वैल्यू है वो कम होगी आपके रो स्कोर से। आपके रो स्कोर से मीन वैल्यू कम होगी तो आपके नंबर है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। एक दूसरी तरफ है जो यहां पर मीन वैल्यू है वो आपके स्कोर से ज्यादा है, तो यहां पर भी मैं ये करके भी दिखा रहा हूं कि यहां पर क्या होने वाला है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां पर S बराबर MT का मान मैं 96 ही रख रहा हूं, प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं। XI यहां पर आपने 100 प्राप्त किया है, जबकि MI जो है मीन वैल्यू वो 108 है, तो यहां पर 108 पुट किया, और यहां पर सिग्मा T की वैल्यू 45 ही है, ये तो चेंज होने वाली नहीं है, और सिग्मा I की वैल्यू 47 है। सिग्मा I की वैल्यू कितनी है 47 है, तो मैं ये 47 यहां पर रखता हूं, और गुणा में यहां पर क्या है 45 सिग्मा T की। चलिए इसको करते हैं, तो माइनस 8 को मैंने डिवाइड किया किससे 47 से, तो माइनस में 0.17 के लगभग वैल्यू मिली, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 45 से, है ना। तो ये मिला मुझे लगभग माइनस के 7 नंबर के आसपास, यानी कि यहां से 96 में से कम होकर के लगभग इसके लगभग कैलकुलेशन बता रहा हूं दोस्तों मैं, यहां पर लगभग 89 के आसपास इसे नंबर मिले, यानी कि इसके कितने नंबर थे 100 नंबर थे, और यहां पर 11 नंबर है जो कम हो चुके हैं। तो ये होता है मतलब आपके नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, और इस नॉर्मलाइजेशन में अगर रीट के अंदर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस काम में लिया जाएगा तो यही फॉर्मूला बेसिकली काम में लिया जाएगा, क्योंकि क्रमिक विभाग के द्वारा राजस्थान के विभिन्न बोर्डों को यही फॉर्मूला है वो दिया गया है एक पर्टिकुलर स्केलिंग के लिए दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बात थी।